जैसे ही शरीर पर जोंक चिपकती है, ज्यादातर लोग तुरंत नमक, माचिस या फिर सिगरेट लगाने लगते हैं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही तरीका कई बार फायदा करने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। जोंक जितना नुकसान खून चूसकर नहीं करती, उससे ज्यादा नुकसान उसे गलत तरीके से हटाने पे हो सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जोंक आखिर खून कैसे चूसती है और उसे हटाने का सही मेडिकल तरीका क्या है। दिस इज डॉक्टर हर्ष, योर फ्रेंड इन द व्हाइट कोट। जोंक यानी लीच एक खून चूसने वाला जीव है जो कि तालाब, नदी, झरनों और गीले जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। यह त्वचा से चिपककर अपने छोटे छोटे दांतों से हल्का सा कट बनाती है। इसके बाद यह अपनी लार में हिरोडिन नाम का एक पदार्थ छोड़ती है जो कि कुछ समय तक खून को जमने नहीं देता। इसी वजह से जोंक आराम से खून पीती रहती है और उसके हटने के कुछ समय बाद भी हल्का खून बह सकता है। अच्छी बात यह है कि आमतौर पर जोंक से इंसानों में कोई भी गंभीर बीमारी नहीं फैलती। लेकिन अब सबसे बड़ा यह सवाल है कि अगर नमक डालने से जोंक हट जाती है तो फिर डॉक्टर ऐसा करने से मना क्यों करते हैं। जब जोंक आपकी त्वचा पर चिपकती है तो वह अपनी मजबूत पकड़ यानी कि एकदम सक्शन बना लेती है। अगर आप उस पर नमक, माचिस, सिगरेट, पेट्रोल, डिटर्जेंट या कोई भी केमिकल डालते हैं तो जोंक अचानक स्ट्रेस में आ जाती है। इस दौरान वह अपने पेट के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और दूषित पदार्थ घावों में छोड़ देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सही तरीका यह है कि अपने नाखून या फिर किसी प्लास्टिक कार्ड को जोंक के मुंह और अपनी त्वचा के बीच में धीरे धीरे से डालिए। जैसे ही उसकी पकड़ यानी कि सक्शन टूट जाएगा, उसे आराम से हटाकर तुरंत दूर फेंक दीजिए ताकि वो दोबारा आकर ना चिपके। अगर एक साथ कई सारी जोंक चिपक जाए तो भी घबराइए मत, सभी को एक एक करके इसी तरीके से हटाइए, किसी को भी जोर से मत खींचिए। जोंक हटाने के बाद सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरीके से धोइए। इसके बाद बीटाडीन लगाइए और सॉफ्ट गॉज या फिर पट्टी से 10 से 15 मिनट तक लगातार हल्का दबाव देकर ड्रेसिंग कर दीजिए। अधिकांश मामलों में इससे खून अपने आप रुक जाता है। अगर घाव को साफ रखा जाए तो ज्यादातर लोग 1 से 2 दिन में ही पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। जोंक के काटने का निशान भी आमतौर पे हमेशा नहीं रहता। सही देखभाल करने पर छोटा सा निशान कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों में अपने आप हल्का पड़ जाता है। अगर घाव के आसपास खुजली बहुत ज्यादा हो रही हो तो डॉक्टर की सलाह पे आप सिट्राजिन या फिर लेवोसिट्राजिन जैसी एंटी हिस्टामिन वाली दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर 20 से 30 मिनट तक भी लगातार दबाव देने के बाद में खून नहीं रुक रहा हो, घाव से मवाद जैसा आने लगे, बहुत ज्यादा लालपन या फिर सूजन हो जाए, तेज दर्द या बुखार आ जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। जरूरत पड़ने पर संक्रमण का इलाज, ड्रेसिंग या फिर टिटनेस की आवश्यक सलाह दी जा सकती है। अगर जोंक नाक, कान या फिर मुंह के अंदर चली जाए तब उसे खुद निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। न चिमटी डालिए, न नमक, न तेल, पेट्रोल या फिर कोई भी केमिकल इस्तेमाल मत कीजिए। अगर सांस लेने निकलने में तकलीफ हो रही हो या फिर लगातार आपको खून आ रहा हो तो तुरंत ENT स्पेशलिस्ट या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचिए। वहां सही उपकरणों की मदद से जोंक को सुरक्षित तरीके से निकाल दिया जाएगा। अगर आप ट्रैकिंग, जंगल या फिर झरनों में जा रहे हैं तो पूरे जूते पहनिए, लंबे मोजे पहनिए और रास्ते में समय समय पर अपने पैरों की जांच करते रहिए। आम जो मच्छर भगाने वाले रिपेलेंट होते हैं वो हमेशा जोंक पर असरदार नहीं होते, लेकिन DEET 20 to 30% या फिर पिकैरिडीन वाले जो इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं वो कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। कई ट्रैकर्स परमेथ्रिन ट्रीटेड जो मोजे होते हैं या कपड़े होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। इन छोटी छोटी सावधानियों से जोंक के चिपकने का खतरा काफी कम किया जा सकता है। तो याद रखिए, जोंक दिखे तो घबराइए मत, सही तरीके से हटाइए, घाव की साफ सफाई का ध्यान रखिए और जरूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से जरूर से सलाह लीजिए। तो दोस्तों, क्या आपका कभी किसी जोंक से सामना हुआ है? अपना अनुभव आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए जो कि ट्रैकिंग, जंगल या फिर बारिश के मौसम में घूमने जाते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट एड और इमरजेंसी हेल्थ वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द प्रिवेंशन एक्सपर्ट।